Hi friends, welcome again. Now we are discussing about the some important MCQs of chapter number 1, Indus Valley Civilization, bricks, beads and bones और हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो भी नाम दो आप, उससे रिलेटेड हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिकली व्हाट फर्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स क्या है, पहली लाइन के ऊपर ही है। तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, इसमें सही गलत छांटना हो तो कॉइन्स के बारे में हड़प्पन पीपल को नहीं पता था, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कॉइन्स आ गए, स्क्रिप्ट आ गया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। MCQ ए है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पन सील्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स है हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। ऑफ विच स्टोन दी हड़प्पन सील्स आर मेड, तो हड़प्पन सील्स वो किस स्टोन से बनी होती थी, तो वो नॉर्मली स्टेटाइट नाम से एक स्टोन था जो कि राजस्थान से लाया जाता था, इससे इन सील्स को बनाया जाता था, ठीक है। स्टेटाइट नाम से जो स्टोन था जो कि राजस्थान से इसकी सप्लाई होती थी, ओके। थर्ड वन, विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ दी हड़प्पन सील्स कंटेन, हड़प्पन जो सील होती है उसके ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एनिमल मोटिव्स, साइंस फ्रॉम स्क्रिप्ट, रिलीजियस साइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि कोई भी रिलीजियस साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ हमें हड़प्पन सील के ऊपर नहीं मिलती है। हड़प्पन सील देखो ये बनी होती है, इसके ऊपर है ना कई सारे एनिमल्स की ड्राइंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ऊपर है ना कुछ एक है ना स्क्रिप्ट से रिलेटेड लेटर से मिल जाएंगे। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, कि उसके ऊपर आपको एनिमल मोटिव भी मिलेगा और साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेम दी फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर हुआ डिस्कवर्ड, तो ये कल्चर सबसे पहले किस साइट पे डिस्कवर्ड हुई थी, तो वो हड़प्पा। क्योंकि नॉर्मली आर्कियोलॉजी में ये माना जाता है कि जिस साइट को सबसे पहले खोज किया जाता है उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो इसीलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली साइट जहाँ पे इसकी खोज हुई वो है हड़प्पा, ओके। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम लाइन क्या है, तो ये रट्टा मार लेना भैया, क्या टाइम लाइन है। 2100 से 1900 BC, आई थिंक यही है, फिर भी कुछ अलग हो तो देख लेना, ओके। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से अपना प्रैक्टिस कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स हड़प्पन पीपल एट, हड़प्पन पीपल क्या क्या खाते थे, तो हड़प्पन पीपल भैया ABC में जो सारा दे रखा है वो सब कुछ खाते थे। बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राइस का नाम कहीं आ जाए ना तो उसको मत कर देना, राइस है वो बहुत ही रेयरली हमें मिला है। अदरवाइज जो मिलेट्स मोटे अनाज भी खाते थे, फिश भी खा रहे थे, फाउल भी खा रहे थे, व्हीट भी उनका भोजन था, बार्ली भी खा रहे थे, लिंटेल भी खा रहे थे, चिकपिया, सीसम, सब कुछ खा रहे थे ABC वाला। बस राइस के बारे में दे डोंट नो। द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड बोन ऑफ मैनी एनिमल्स फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन सी बोन्स उन्हें मिली हैं, तो सिंपल सा है, उन्हें कैटल की बोन भी मिली है, सिप भी मिला है, गोट भी मिला है, बफेलो भी मिला है, पिग बोर भी मिला है, डीर भी मिला है, घड़ियाल भी मिला है, कैटल, सीप, गोट एंड बुल। तो आंसर आपका देखोगे तो बेसिकली आंसर बोथ ए एंड बी होगा इसका आंसर। अब सी वाले में क्या अलग होगा, देखो नॉर्मली जल्दबाजी में आप करोगे ना तो इसको गलत कर दोगे, तो थोड़ा दूर देख के देखो एक बार। बुल नाम की जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है ना उसकी बोन्स हमें नहीं मिली है, लेकिन वो लोग हमें ये पता है कि बुल के बारे में जानते थे, तो उससे रिलेटेड हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं, ठीक है। बच्चे जो खेलते हैं ना वो खिलौने मिले हैं जिन पे बुल बना हुआ है, या बहुत सारी सील्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बुल की शेप बनी हुई है, लेकिन बुल या काऊ से रिलेटेड कोई भी हमें, अब देखो बैल है तो गाय भी होगी वहाँ पे, लेकिन बुल या काऊ से रिलेटेड कोई भी बोन्स हमें नहीं मिली है, ओके। भैंस की बोन्स ज़रूर मिली हमें, बफेलो की। और ये सारी की सारी क्या थी, शुरुआत वाली आप देखोगे तो ये सारी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, ओके। एट विच साइट टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड, टेराकोटा मॉडल का जो प्लो है, हल है, वो कहाँ से मिला है, ठीक है। चोलिस्तान, बनवाली, कालीबंगा, तो चोलिस्तान और बनवाली है, जब वो दोनों ही जगह पे ये मिला है आपको। नेक्स्ट वन है, एच विच साइट आर्कियोलॉजिकल हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लॉड हिल, जूते हुए खेत के साक्ष्य आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ से मिले हैं, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आर्कियोलॉजिस्ट को कालीबंगा, राजस्थान से मिले हैं, ठीक है। The field has two set of furrows at right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together. At which side this field was found? जहाँ पे मतलब दो अलग अलग टाइप के हल हैं वो एक दूसरे के राइट एंगल में चल रहे थे, इस प्रकार से चले हुए हल का खेत मिला है, जो ये सजेस्ट करता है कि ये लोग एक साथ टू डिफरेंट क्रॉप्स को
प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये इस प्रकार की साइट्स वाला खेत कहाँ पे है, तो वो खेत हमें मिला है कालीबंगा से, ठीक है। एट विच हड़प्पन साइट ट्रेसेज ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड, जो कैनाल से रिलेटेड एग्रीकल्चर पर्पज की जो नहरें हैं उन नहरों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है, तो एविडेंस हमें मिला है सोरतुगई अफगानिस्तान से। सोरतुगई का नाम दो बार आएगा, पहली बार तो सोरतुगई से हमें कैनाल के एविडेंस मिले हैं, दूसरा सोरतुगई का लापस लाजुली नाम से जो ब्लू स्टोन होता है उसका सप्लाई भी सोरतुगई से ही किया जाता था। तो सोरतुगई दो चीज़ों के लिए आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ट्रेसेज ऑफ कैनाल्स के मिले हैं, दूसरा लापस लाजुली नाम से जो स्टोन है वो भी सोरतुगई से ही सप्लाई किया जाता था। हु कंडक्टेड द स्टडी ऑफ एनिमल्स इन द एंसेंट सिविलाइजेशन, एंसेंट सिविलाइजेशन में जो एनिमल्स की स्टडी है वो किसके द्वारा की जाती है, तो सिंपल से है कि बॉटनी का नाम आ गया तो वो तो भैया प्लांट से रिलेटेड है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ जूलॉजी का नाम आ रहा है, यहाँ जूलॉजी का नाम आ रहा है, तो ये दोनों सही हैं। तो ये दोनों ऑप्शन कहाँ आ रहे हैं, बोथ ए एंड बी, तो डी हमारा सही हो जाएगा कि एनिमल्स की स्टडी। याद रखिएगा, ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट 2-3 बार सवाल आया हुआ है MCQ CBSE के द्वारा कि आर्कियोलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट, दोनों ही नाम सही हैं। आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट वो हैं जो कि एंसेंट सिविलाइजेशन में जो डिफरेंट बोन्स वगैरह मिलती है एनिमल्स की, उनकी स्टडी करके हमें बताते हैं कि ये एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स हैं या डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं या पर्टिकुलर बोन है वो किसकी है। तो ये सारा अध्ययन कौन करता है, आर्कियोजूलॉजिस्ट या जू आर्कियोलॉजिस्ट। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। ये बोटनी का नाम जुड़ गया है, तो बोटनी वाले क्या काम करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं ना उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। एंशियंट टाइम में मान लो जो भी सर यहाँ पे वीट वगैरह या इनके जो भी बीज वगैरह जो भी मिले होंगे ना उन सब का अध्ययन बोटनी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, ओके। एट विच साइट वाटर रिजर्व फाउंड वेयर विच हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, कौन सी साइट से हमें वाटर रिजर्व मिला है जो कि एग्रीकल्चर के लिए पर्पज के लिए वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता था, तो ये हमें मिला है धोलावीरा के अंदर, ठीक है। धोलावीरा जो कि गुजरात में है। व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक फीचर क्या थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक फीचर है उनके अर्बन सेंटर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, विच टाइप ऑफ पैटर्न दीज ड्रेनेज सिस्टम फॉलोड, ये ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया था यहाँ पे वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो है ग्रिड पैटर्न, ओके। MCQ देख लीजिए, मैं आंसर डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ आपको। एट विच टू साइड्स द इंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड सेक्शंस विद इन द टाउन्स वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, ऐसी कौन सी दो साइट हैं जहाँ पर इंटायर सेटलमेंट को पहले फोर्टिफाई किया गया और उसके बाद दीवार के द्वारा दोनों शहरों को अलग किया गया है, तो वो सेटलमेंट्स हैं आपके धोलावीरा एंड लोथल। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है उसका कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए सारे ABCDEFG आप पढ़ लीजिएगा, इतने सारे MCQ मैंने इसलिए डाले हैं ताकि इनका जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर वाला जो पोर्शन है वो MCQ एक ही सवाल में आपका पूरा सही हो जाए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत करने वाला एक ही है, यहाँ पे जो कुओं की संख्या वो 700 उन्होंने बताई है, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अबाउट द ड्रेन्स विच स्कॉलर नोटेड इट इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, ये ड्रेन्स के बारे में किसने बोला ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बोला है मेके साहब ने, अर्नेस्ट मेके नाम है, इनकी बुक का नाम भी याद रख लीजिएगा। विच मैसिव स्ट्रक्चर वाज फाउंड इन द कैथेड्रल, कैथेड्रल में या पूरी सिविलाइजेशन में सबसे मैसिव स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो मैसिव स्ट्रक्चर है द वेयर हाउस। बाय विच मटेरियल द ग्रेट बाथ वाज मेड वाटर टाइट, वाटर टाइट करने के लिए कि उसमें लीकेज ना हो तो किसका यूज किया गया ग्रेट बाथ में, तो वो यूज हुआ है मोटार के जिप्सम का, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेज अमंग पीपल लिविंग विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर, विच आर दीज स्ट्रेटजीज, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं जिससे कि पता लगे कि लोगों के बीच में सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेज है या नहीं है, तो बर्लियर्स का अध्ययन करते हैं, आर्टिफैक्ट्स का अध्ययन करते हैं, कॉइन्स का अध्ययन करते हैं, तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, स्टडिंग बर्लियर्स एंड दी स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। भैया वो कब्रों के अंदर ह्यूमन बींग जो दफनाए गए हैं ना उनके साथ देखते हैं कि कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह डाला गया है, कोई कीमती वस्तु रखी गई है नहीं रखी गई है, कुछ टूल्स वगैरह रखे गए हैं नहीं रखे गए हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एंशिएंट टाइम में लोग हैं वो आफ्टर लाइफ के अंदर भरोसा रखते थे, ठीक है, ओके। तो इसलिए कब्रों से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं तो आर्टिफैक्ट्स से हमें ये पता चल जाता है कि लग्जूरियस आर्टिफैक्ट्स हैं
वो कौन कौन लोग यूज़ कर रहे थे या किस प्रकार से उनका, देखो रिसोर्सफुल व्यक्ति होगा वही उनका यूज़ करेगा ना, तो उन सब चीज़ों से वो आइडिया लगा लेते हैं। फ्रॉम वेयर द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट वॉज रिकवर्ड। हड़प्पन साइट में एक जगह पे सोने की ज्वेलरी मिली है, तो वो कहाँ से मिली है, तो वो होड़ से मिली है, यानी ज़मीन के अंदर उसे गाड़ के रखा गया था, ज़मीन के अंदर उसे छुपा के रखा गया था। तो इस प्रकार की चीज़ों को होर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी सिटी है इंडस वैली की जो कि एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी, तो वो आपका चंदूहारो। नेक्स्ट वन, विच स्टोन प्रोवाइडेड ब्यूटीफुल रेड कलर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जो ब्यूटीफुल रेड कलर है वो कौन से स्टोन से आता था, तो वो कैरलिन है। कैरलिन बेसिकली येलो कलर का होता है, लेकिन जब इसे गर्म किया जाता था, आग में तपाया जाता था, तो ये येलो से रेड कलर में चेंज हो जाता था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कैरलिन, यहाँ पे आंसर रेड आ जाएगा, ठीक है। रेड कलर ऑफ कैरलिन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे रेड कलर आ जाता था कैरलिन का, बेसिकली वो येलो कलर का होता था जब उसे गर्म किया जाता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चंदूहारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी स्पेशलाइजेशन ड्रिल्स का काम है वो आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा में, चंदूहारो में, लोथल में और धोलावीरा के अंदर, ठीक है। विच वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स नियर द कोस्ट। कोस्ट के किनारे जो सेल का काम होता था, सेल ऑब्जेक्ट्स बनाने का, वो कहाँ होता था, तो वो होता था भैया नागेश्वर और बालाकोट के अंदर, ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट वर द टू सेंटर्स फॉर दी सेल ऑब्जेक्ट्स। विच वन इज द बेस्ट इंडिकेटर्स टू फाइंड आउट द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क, की एक पर्टिकुलर जगह पे क्राफ्ट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है, तो वो है आपका वेस्ट मटेरियल। जहाँ पे क्राफ्ट का काम होगा तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर क्राफ्ट से रिलेटेड जो वेस्ट मटेरियल है वो धीरे धीरे डंप होता चला जाएगा, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि ये सेंटर उस पर्टिकुलर क्राफ्ट से डिवोटेड था। विच वाज वन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। लैंड रूट्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट वाला कौन सा था, तो वो था बुलक कार्ट। घोड़े के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, याद रखिएगा। फाइंड आउट विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर है वो सही मैच नहीं है, तो सोरतुगी अफगानिस्तान से लापिस लाजुली आता था, लोथल से कैरोलिन आता था, साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से स्टेटाइट आता था, खेतड़ी रीजन से कॉपर आता था, नॉर्थ इंडिया से गोल्ड आता था, तो कैरोलिन वाला ये सही मैच नहीं है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डिबेट टू द 3rd मिलियन BC रेफर टू द कॉपर कमिंग फ्रॉम ए रीजन कॉल्ड मगन। मगन रेफर्स टू विच कंट्री, मगन है वो किस कंट्री से, तो मगन का कनेक्शन है ओमान से, याद रखिएगा। मगन भैया ओमान है, दिलमुन है वो बहरीन है, और मेलुआ हड़प्पा है। 3 नाम है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, तीनों को रट लेना। ए मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मेलुआ, मेलुआ का मतलब हड़प्पा। मे योर बर्ड बी दी हाजा बर्ड, हाजा बर्ड का मतलब पिकॉक। मे इट कॉल बी दी हेड इन योर रॉयल पैलेस, सम आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दी हाजा बर्ड वाज पिकॉक। दी वर्ड मेलुआ रेफर्स टू हड़प्पा। Mesopotamian text mention contact with regions named Dilmun, Magan and Melua. The word Dilmun refers to Bahrain, ठीक है। दिलमुन हो गया बहरीन, मगन हो गया ओमान और मेलुआ हो गया हड़प्पा। एक में तीनों आ गए तो रट लेना इनको, दिलमुन, मगन और मेलुआ। नेक्स्ट वन, मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू एज ए लैंड ऑफ सी फेयरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में किस जगह को, वहाँ की ज़मीन को सी फेयरर्स के रूप में बताया गया है, तो वो आपका मेलुआ के लोगों के लिए यानी कि हड़प्पा के लोगों के लिए है, ठीक है। व्हाट वाज यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज किया जाता था, तो सील्स एंड सीलिंग का यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम, ये सारे के सारे स्टेटमेंट मैंने स्क्रिप्ट से रिलेटेड डाल दिए, एक साथ पढ़ लेना बहुत ध्यान से इनको। इसमें जो इनकरेक्ट है वो डी वाला है, क्योंकि डी वाले में लिखा हुआ है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता था, तो इस स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ वेट सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेट सिस्टम को लेकर, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कौन से स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। वाइल दी फॉलोड डेसिमल सिस्टम, lower domination of weight system was binary. Weight system usually made of stone called chert and generally cubical with no marking.
रेगुलेटेड बाई प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना कि चर्ट नाम के पत्थर से बनता था, क्यूबिकल शेप होती थी और इसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती थी। आज की तरह 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसी कोई भी मार्किंग यहाँ पे वेट सिस्टम के ऊपर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। A stone statue was labeled and continues to be known as the priest king. This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest kings and have found parallel into Indus region. At which site this statue was found? तो priest king कहाँ से मिला हमें? मोहनजोदारो से। जो भी हो मोहनजोदारो से मिला है, priest king भी मोहनजोदारो से मिला है, ग्रेट बाथ भी मोहनजोदारो से मिला है, वेयर हाउस भी मोहनजोदारो से मिला है, ठीक है। 1800 BC में कुछ एविडेंस हैं। मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन्स सच एज चोलिस्तान हैज बीन अबंडेड, विच इज द करेक्ट ऑप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज एविडेंस? द disappearance of distinctive artifacts of the civilization, crafts civilization also disappeared, house construction, transformation of metal culture, the disappearance of rural centers, urban centers और rural centers। ये इसमें सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। ABCD चारों इसमें सही है कि मटेरियल कल्चर थी वो धीरे धीरे गायब हो गई, हाउस की जो स्पेशल टेक्निक थी वो धीरे धीरे गायब हो गई, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का काम था वो ख़त्म हो गया, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स थे सिविलाइजेशन के वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन रूरल सेंटर तो बाद में भी लागू रहे ना। अर्बन सेंटर ख़त्म हो गए लेकिन रूरल सेंटर में सिविलाइजेशन है मैचो बाद में लेटर टाइम में कंटिन्यू रहती है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम साहब थे। Who used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries to locate early settlements? तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के जो आर्टिकल्स थे उनको किसने यूज किया था? तो कनिंघम साहब ने यूज किया था, इसीलिए वो हड़प्पा की सील को लेकर कंफ्यूजन में था, उसकी इंपॉर्टेंस को वो समझ नहीं पाया था, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज ही लाइकली मोस्ट अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगेटिक वैली। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. Identify the person who was not able to identify the significance of Harappa. तो दोबारा से कनिंघम साहब ही हैं ये जो हड़प्पा को पहचान नहीं पाए, उसके सिग्निफिकेंस को पहचान नहीं पाए। इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, ये किसने लिखा है? तो SN रॉय ने अपनी बुक में लिखी है ये बात, और उनकी बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। और ये बात किसके बारे में लिखी है उन्होंने? जॉन मार्शल साहब के बारे में लिखी है। Who announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world in 1924? तो ये अनाउंसमेंट किया था जॉन मार्शल साहब ने, जो कि उस समय ASI के डायरेक्टर जनरल थे इंडिया में। Who were the two Indian archaeologists who discovered the Indus Valley civilization? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करने वाले दो लोग थे, दयाराम साहनी और अकाल दास बनर्जी। याद रखिएगा, एक ने हड़प्पा की खोज की थी, एक ने मोहनजोदारो की खोज की थी। Who was the first professional archaeologist to work in India? इंडिया में काम करने वाले पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? तो वो थे जॉन मार्शल साहब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ REM व्हीलर। व्हीलर साहब के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। तो व्हीलर साहब थे वो इंडिया के लास्ट डायरेक्टर जनरल थे, ये सही है। व्हीलर साहब ने जो स्टेटियोग्राफी वाली टेक्निक थी वो इंडिया में लेके आए थे, ये भी सही है। एज एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बोट विद हिम मिलिट्री प्रिसाइजन, ये भी सही है। तो ABC तीनों स्टेटमेंट ही व्हीलर साहब को लेकर करेक्ट है। विच थिंग हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन? एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने में क्या चीज़ उनकी हेल्प करती है आर्कियोलॉजिस्ट की? तो हड़प्पन टेक्स्ट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, कॉइन्स वहाँ मिले नहीं है, स्क्रिप्ट का मीनिंग समझ नहीं पाए हैं, तो बच गया मेटेरियल एविडेंस। हड़प्पा की एविडेंस हैं वही कुछ समझने में हेल्प कर रहे हैं, बाकी कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। याद रखिएगा, कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं ये। एट विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फायर आल्टर्स वर फाउंड? फायर आल्टर्स कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले आपको कालीबंगा और लोथल से। सम एनिमल्स सच एज दी वन हॉर्न एनिमल्स ऑफन कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उस वन हॉर्न एनिमल को? तो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। हु वाज समन्स, किसको बोला जाता है? समन्स हैं वो क्लेम द मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स हैज एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड्स, मैन एंड वीमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स। तो इसका आंसर आपका ABC तीनों ही सही है, ठीक है, इनको समन्स का नाम दिया गया। ओके, ये आंसर साइंस में सारे चैप्टर में है ना, एक चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई कि हड़प्पन पीपल है ना वो क्लोथ्स के बारे में जानते थे, ठीक है,
और क्लॉथ्स का मतलब है कि वो कॉटन के प्रोडक्शन के बारे में भी जानते थे। अब ये चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, तो भैया कॉटन का ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें, लेकिन यदि आपने प्रीस्ट किंग वाली जो मूर्ति है ना उसको देखा हो ना, तो उस मूर्ति को यदि आप देखोगे तो उस बंदे ने है ना एक सोल है जो कि कपड़े से बुना हुआ, उसके शरीर के ऊपर एक सोल उसने डाल रखा है, जो कि जिसके ऊपर एक कढ़ाई सी भी की गई है, डिज़ाइन सी तैयार की गई है। ठीक है, तो वो कपड़ा ही है जो वहाँ पे दिखाया गया है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हड़प्पन लोग हैं वो क्लॉथ्स के बारे में जानते थे, कॉटन का प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।